करनाल के इंद्री हलके में गड़ी बीरबल रोड पर एक लड़की का शव बरामद हुआ जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल लग रही थी और अब एक परिवार पहुंचा है। यूपी के शामली का रहने वाला ये परिवार जो है वो पहुंचा है। उसकी पहचान हुई है। मृतका अपनी बहन के पास रहती थी ऐसी जानकारी है और आप देख सकते हैं एक और बहन जो है वो यहाँ पर पहुंची है। बताया जा रहा है परिवार में 3 से 4 ये बहनें हैं और सबकी शादी हुई थी। जो मृतका है उसकी भी शादी हो चुकी थी और फिलहाल वो अपने पति से अलग रह रही थी ऐसी जानकारी है। हालांकि अब उसका अपने भाई के साथ क्या कुछ झगड़ा होता है जिसके बाद उसका शव जो है हरियाणा के करनाल में बरामद होता है। यूपी का परिवार जो है फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा है। बहन भी अपने ससुराल में रहती है तो उनके पास भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर उनकी जो बहन है उसके साथ क्या हुआ है। ये छोटी बहन जो है बताई जा रही है कि जो मृतका है वो छोटी बहन थी और 3 साल पहले ही उसकी शादी करवाई गई थी जिसके बाद वो अपने पति से अलग रह रही थी। शामली कैराना का ये परिवार है और फिलहाल एक जो रिश्तेदार है जो उनकी बहन है और यहाँ पर कुछ और लोग भी जो है वो पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस की है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उस लड़की का शव बरामद हुआ था तो पूरी तरीके से हत्या की आशंका जताई जा रही थी जिसके बाद ये साफ हो गया कि उसको बुरी तरीके से मारा गया। उसके गले पर और सिर पर जो है निशान थे, खून बह रहा था और लगातार पुलिस ने जो है कोशिश की जिसके बाद पुलिस जो है एक चिट मिली उस लड़की के पास से और पुलिस यूपी के कैराना पहुंची और वहां पर जो है उसकी पहचान हुई। पुलिस को कहा जा रहा है कि एक वीडियो मिला जिसमें उसका भाई और जो बहन जो मृतका है जिसका शव करनाल से मिला है उसका एक वीडियो मिला जिसमें वो झगड़ रहे हैं ऐसी जानकारी है कि पुलिस ने वो बरामद किया है। और एक साथ साथ बड़ी जानकारी है कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जो मृतका का भाई बताया जा रहा है उसके साथ एक और जो चचेरा भाई बताया जा रहा है, कज़न ब्रदर बताया जा रहा है, उन दोनों को फिलहाल पुलिस ने पकड़ा है। आखिर उन्होंने क्यों अपनी बहन को मारा ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो भाई है वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पर राजस्थान और आसपास के इलाकों में जाकर फेरी करता था, कुछ बेचता था सामान ऐसी जानकारी है और ज़्यादातर वो बाहर रहता था। लेकिन कल जो है वो अपनी बहन के पास पहुंचा था। अब वो उसे कहीं ले जाना चाहता था या क्या कुछ था लेकिन वहाँ झगड़ा हो जाता है और उसके बाद आज ये शव जो है करनाल का जो इंद्री रोड है, इंद्री से लेकर गड़ी बीरबल की तरफ जाने वाली एक सड़क है जहाँ पर ये पड़ा हुआ मिलता है। आप देख सकते हैं परिवार से जो लोग हैं वो यहाँ पर बॉडी को लेने पहुँचे हुए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि माता पिता दोनों ही जो मृतका के हैं वो नहीं हैं और उनकी मौत हो चुकी है। बहन है, कुछ रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई अभी सर इसका पोस्टमार्टम कराया जी। ये एक लेडीज आई है, ये उसकी बहन बता रही है जी। ये को गांव से आए हैं, अभी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, शनाख्त हो गई है। कौन सा गांव? परिवार ने कुछ बताया प्राथमिक तौर पर किस पर शक है क्योंकि भाई पर ही पहले पता चल पा रहा है कि शक है। अभी यही बता रहे हैं जी इसकी शादी करी थी पहले, तो शादी 3 साल पहले बता रहे हैं अभी शादी हुई थी। वैसे मौखिक तौर पे जो उन्होंने बताया तो ये बोले जी वहाँ रह नहीं रही थी। इस बच्ची की शादी की थी? हाँ जी। नाबालिग है वो? अभी इनसे मांगे हैं, उसका आधार कार्ड मांगे हमने, उसका कोई सर्टिफिकेट मांगा है। अभी इनको ये बताया अभी उसका डॉक्यूमेंट दो। साथ रह रही थी वो फिलहाल? अपनी बहन के पास नहीं रह रही है। 4 बहनें बता रही हैं जी। 4 बहनें हैं, ये चारों शादीशुदा हैं। माँ बाप इसके एक्सपायर हो गए हैं जी जो ये बता रहे हैं अभी। तो ये इसकी शादी करी थी, शादी इसकी टूट गई थी, बोले तोड़ दी थी शादी इसने, अलग रह रही थी। ये अलग अलग रह रही हैं सारी शादीशुदा। जिसकी आज बॉडी मिली उसकी भी शादी हो रखी है क्या? उसी की। वो तो रह कहाँ पर रही थी? अकेली रह रही थी, किसी के साथ रह रही थी? अब इनसे पूछताछ कर रहे थोड़ा सा। ये कराना बता रहे हैं ये रह रही थी। हाँ जी, यूपी में। हाँ जी। और वैसे रहने वाली भी सर वहीं की है, कैराना की है ये, अभी भी वहीं रह रही थी ऐसा? नहीं, कराना गांव के नहीं रहने वाले थे ये। बावड़ी गांव के रहने वाले। और जो भाई इसका बता रहे कि फरार चल रहा था अभी पता नहीं जी, अभी तो पोस्टमार्टम कराया। अभी भाई के साथ लड़ाई का नहीं पता नहीं जी मेरे। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं सर? नहीं, निशान थे जिसके सिर। कहाँ पर? सिर में चोटें थी। सिर में चोटी थी। हाँ जी। तो प्रारंभिक हत्या का मामला ही लग रहा है। हत्या का मामला दर्ज कर दिया।
हमारा जो प्रशासन है वो कर रहा है, छानबीन कर रहे हैं, उनकी भी देखभाल अभी करेंगे, उसके बाद जो बता रहे हैं प्रशासन को बता रहे हैं। फिलहाल आज एक लड़की का शव बरामद हुआ था। उस मामले में परिवार के लोग पहुंचते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बहन है और बहुत दूर से वो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं है कि आखिर जो ये लड़की है उसके साथ क्या कुछ हुआ। वहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का साफ तौर पर कहना था कि वो कैराना तक पहुंचे जहां ये लड़की रह रही थी। वहां पर उन्हें कोई झगड़े का वीडियो भी मिला और भाई के साथ झगड़ा हुआ। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई पर शक जताया जा रहा था। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेने के लिए जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचे हैं। अब ये लड़की इसके साथ क्या कुछ हुआ और क्या फ़िलहाल जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो तो बाद में ही सामने आ पाएगा, क्योंकि परिवार भी इस मामले में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है कि आखिर ये लड़की किस तरीके से किसके साथ रह रही थी। क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि ये लड़की शादीशुदा थी। 3 साल पहले इस लड़की की शादी हो चुकी थी और शायद जो इसका पति है उसके साथ इसका तलाक भी हो चुका था और तलाक के बाद अब ये किसके साथ रह रही थी या फिर जो है इसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ और किन हालातों में ये बॉडी करनाल में मिली, क्योंकि करनाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और लगातार इस मामले में और खोजबीन जो है वो जारी है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मॉर्चरी हाउस से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।